अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 फॉर बिगिनर्स की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 68 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम फाइल स्टोरेज को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स में जब एडमिन पैनल क्रिएट किया था तो उसमें हमने एक फीचर ऐड किया था अपलोडिंग इमेजेस वगैरह का। तो उसको आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि हम इमेजेस को किस तरीके से कहाँ-कहाँ और डिफरेंट लोकेशंस पर अपलोड कर सकते हैं, फिर वहाँ से उनको एक्सेस भी कर सकते हैं और अदर थिंग जैसे मैनिपुलेशन उसकी करना, उसको रीनेम करना, स्टोर करना, गेट करना, ये सारे के सारे आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। तो इट मीन्स हम थोड़ा सा डिग करेंगे डीपर और लर्न करेंगे कि फाइल स्टोरेज बेसिकली काम कैसे करता है और किस तरीके से हम कस्टम फाइल स्टोरेज को इंक्लूड कर सकते हैं अपने लारावल 6 के प्रोजेक्ट में टू ऐड मोर फंक्शनैलिटी, ताकि हम आसानी के साथ अपने टास्क्स को परफॉर्म कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और लाइक करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा और साथ उसके ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, लारावल हमें एक बहुत ही पावरफुल फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम फाइल्स को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं विद इन लारावल एनवायरनमेंट। मतलब फाइल्स को अपलोड करना, उनको गेट करना, उनको डाउनलोड करना और इसके अलावा उनको डिलीट करना, लिस्ट करना। तो ये तमाम के तमाम फीचर्स जो हैं हम उस फाइल सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस फाइल सिस्टम की तमाम जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िग फ़ोल्डर के अंदर फाइल सिस्टम डॉट पीएचपी के अंदर मौजूद है। तो वहाँ पर मैं आपको लिए चलता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबलिम टेक्स्ट 3 में मौजूद हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगा कॉन्फ़िग के फ़ोल्डर में और यहाँ से फाइल सिस्टम को ओपन करूँगा, फाइल सिस्टम्स डॉट पीएचपी। तो इसमें हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। जिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको ENV का मेथड नज़र आए, इट मीन्स हम उस कॉन्फ़िगरेशन को ओवरराइड कर सकते हैं यूजिंग .env फाइल। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर लिखा है कि फाइल सिस्टम ड्राइवर लोकल, तो इट मीन्स अगर फाइल सिस्टम ड्राइवर उसको env फोल्डर में इस .env फाइल में नहीं मिलेगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लोकल जो डिस्क है उसको यूज़ करेगा। अब ये लोकल डिस्क कहाँ पर कॉन्फ़िगर्ड है? ये यहाँ पर हमारा जो डिस्क्स की एरे है, इसमें ये हमारे पास लोकल डिस्क के नाम से एक एरे क्रिएटेड है। सो इसको वो एक्सेस करेगा और इससे क्या करेगा, आपके जो स्टोरेज पाथ है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका स्टोरेज के फोल्डर को पॉइंट करता है जो कि यहाँ पर है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये फोल्डर राइटेबल हो। तो जो लोकल फोल्डर है वो स्टोरेज पाथ के अंदर, ऐप के फोल्डर के अंदर जो भी आप फाइल सेव करेंगे वो यहाँ पर सेव करेगा। लेकिन अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट को, मतलब ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट है, इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली इसको कॉपी करेंगे और इसके बाद .env फाइल में आएंगे और कहीं पर भी एनीवेयर आप यहाँ पर ले लें इसको एंड पर, और यहाँ पर आप इसको फाइल सिस्टम ड्राइवर इज इक्वल टू पब्लिक कर दें। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं पब्लिक, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी पब्लिक लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने पब्लिक इसलिए कहा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरी एरे है हमारे पास पब्लिक। तो अब हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट स्टोरेज लोकेशन बन गई है वो पब्लिक है। इसी तरीके से हमारे पास जो डिफरेंट स्टोरेज लोकेशंस हैं जिनको लारावल बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करता है, वो है एक लोकल, उसके बाद है FTP, उसके बाद है SFTP और उसके बाद है S3। अब आप कहेंगे इसमें पब्लिक अवेलेबल नहीं है, तो बिहाइंड द सीन जो आपका पब्लिक एरे है वो भी ड्राइवर जो यूज़ करता है वो लोकली यूज़ करता है, लेकिन उसका जो रूट पाथ है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद उसकी विजिबिलिटी को हम पब्लिक सेट कर देते हैं। तो इट मीन्स वी कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर वैल्यूज इन द फ्रंट एंड। अदरवाइज अगर वो प्राइवेट होगी, मतलब अगर हम इसमें सेव करेंगे डिफ़ॉल्ट लोकल स्टोरेज में, तो हम उसको गेट नहीं कर सकते। तो इट इज़ मस्ट कि अगर आप लोकली सेव कर रहे हैं अपनी फाइल्स को तो पब्लिक को यूज़ करें, मतलब पब्लिक एरे को यूज़ करें। तो ये सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद है हमारे पास क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज में हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट क्लाउड स्टोरेज है फाइल सिस्टम क्लाउड के साथ, वो है S3। आप कोई और क्लाउड स्टोरेज भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको उनकी APIs का पता है कि वो किस तरीके से काम करती हैं टू अपलोड फाइल्स, लाइक फायरबेस आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर FTP को यूज़ कर सकते हैं, SFTP को यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मेंशन है FTP और SFTP, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट आपको जिस तरीके से S3 क्रिएटेड है इसी तरीके से
आपको एफटीपी क्रिएट करना होगा या एसएफटीपी, और ड्राइवर में भी अगर आपने यहाँ पर एसएफटीपी दिया है तो ऑफ कोर्स ड्राइवर आप एसएफटीपी यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह यूज़ करेंगे तो आप उसको फिर सेव कर सकते हैं उस लोकेशन पर। अब एसएफटीपी की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि उसके लिए सबसे पहले हमें जो है एसएफटीपी पैकेज चाहिए होता है जो हमने रिक्वायर करना होता है, और उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि आप डायरेक्ट एसएफटीपी की कॉन्फ़िगरेशन या एफटीपी की कॉन्फ़िगरेशन देकर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि पहले हमें एक पैकेज चाहिए होता है जो लीग पैकेज की तरह लीग स्लैश फाइल सिस्टम एसएफटीपी या एफटीपी है। और इसी तरीके से अगर आप अमेजोन का S3 मतलब ये वाला S3 सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमें एक पैकेज की ज़रूरत है। तो अब ये पैकेज आपको कहाँ से मिलेगा? ये पैकेज आपको लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन से लिंक मिलेगा, या फिर आप कस्टम पैकेज अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने लारावेल 6 के अंदर। और अगर आपको इसके बारे में कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिटेल जाननी है तो ऑफ कोर्स आपको laravel.com पर जाना होगा। फिर वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन से लेफ्ट साइड पर डिगिंग डीपर में जाएंगे और वहाँ से आप फाइल स्टोरेज लिंक पर ओपन कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमने जो बात करनी है वो ये है कि हम किस तरीके से इन डिस्क्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको याद होगा हमने वीडियो ट्यूटोरियल में जब अपलोडिंग यूज़ की थी तो हमने रिक्वेस्ट फाइल को यूज़ किया था विद स्टोर एज मेथड। इसके दो मेथड है, एक स्टोर मेथड है और एक स्टोर एज मेथड है। दिस इज द प्रॉपर वे, मतलब सिंपल वे है कि आपने जो भी फाइल गेट की है रिक्वेस्ट से उसको स्टोर कर दें और ये आपके फोल्डर का नाम होता है। और अगर आप स्टोर एज यूज़ कर रहे हैं तो आप फाइल नेम भी दे सकते हैं। अगर आप स्टोर यूज़ कर रहे हैं मतलब सिंपल स्टोर यूज़ कर रहे हैं देन द सेकंड आर्गुमेंट मस्ट बी द डिस्क, कि कहाँ पर आप यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर आप डिस्क प्रोवाइड नहीं करते दोनों कंडीशन में, स्टोर में और स्टोर एज में, देन जो डिफ़ॉल्ट डिस्क है वो यूज़ होगी, जो कि अभी जो मैंने सेट की है वो है पब्लिक। सो इट मीन्स अब मुझे यहाँ पर पब्लिक देने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली यहाँ पर इसको स्टोर एज करके यहाँ पर फाइल नेम दे सकता हूँ और यहाँ पर स्टोर एज कर दूंगा। तो ये ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट आपका होगा ना, ये देखिए इसका ऑप्शंस में जब हम देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिस्क को उठा लेगा, पुल कर लेगा डिस्क को, और उसमें से जो डिफ़ॉल्ट डिस्क होगी उसको एक्सेस कर लेगा। तो इट मीन्स कि अगर हमने यहाँ पर env फाइल में फाइल सिस्टम ड्राइवर सेट कर दिया है डिफ़ॉल्ट जो भी आपने किया है, तो इट मीन्स उसके बाद हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेक श्योर कीजिएगा ये स्पेसिंग ना हो, ये स्पेस इक्वल साइन से पहले और इक्वल साइन के बाद स्पेस नहीं होनी चाहिए, वरना इट्स नॉट गोइंग टू वर्क .env फाइल। तो हमने एक तरीका ये देखा स्टोरेज के जरिए हम फाइल को स्टोर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो लारावेल है वो इन इंस्टेंसेस को ऑब्टेन करने के लिए हमें एक स्टोरेज का फंक्शन भी क्लास प्रोवाइड करती है। उस स्टोरेज की क्लास की मदद से हम फेच कर सकते हैं तमाम इमेजेस को या किसी स्पेसिफिक इमेज को फ्रॉम ओवर स्टोरेज लोकेशंस। वो किस तरीके से करते हैं चलिए अब वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें एक क्लास को इंपोर्ट करना है जो कि स्टोरेज, और वो मुझे कैसे पता है, यहाँ पर अगर मैं ऐप में आता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एलियासेस में ये एक स्टोरेज है। तो ये स्टोरेज क्लास को फसाड को यूज़ कर रहा है, तो इसको हमें इंपोर्ट करना है। तो जब आप फसाड को एलियस में ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर सिंपली आप उसका नाम लिख सकते हैं स्टोरेज। तो इस तरीके से अब हमने उसको एक्सेस कर लिया। अब इस स्टोरेज क्लास की मदद से हम कंटेंट्स को गेट कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वट एवर वी कैन डू, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग वी कैन डू। देर इज़ इवन डिलीट कर सकते हैं, हम फाइल्स को डिलीट करना चाहें, फाइल्स को तमाम फाइल्स को किसी एक डायरेक्टरी से लिस्ट करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइल्स को रिट्रीव करते हैं। तो रिट्रीव करने का जैसे मैंने बताया कि गेट का मेथड है। तो ये हमारे पास एक इंडेक्स है, तो इस इंडेक्स में हमारे पास ये कुछ पोस्ट्स आ रही हैं, तो इन पोस्ट का हमें पास थंबनेल है। तो सपोज अगर मैं किसी पोस्ट का थंबनेल गेट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली फॉर सिंप्लिसिटी पोस्ट जो 0 है उसका अगर मैं थंबनेल डाई एंड डंप करता हूँ और उसके बाद ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको एडमिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ पोस्ट पर। तो जब इंडेक्स होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास पोस्ट स्लैश थंबनेल लिखा हुआ आ गया, मतलब ऑटोमेटिकली इसने स्टोरेज लोकेशन में से सॉरी इस पोस्ट से वेरिएबल से उठा लिया। अब मैं अगर ये कह रहा हूँ कि स्टोरेज जो क्लास हमने इंपोर्ट की है और उसके बाद मैं कहता हूँ गेट
और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट आपकी डिस्क है जो कि पब्लिक हमने की हुई है, तो उसमें से इस इमेज को एक्सेस करेगा। और ये देखिए उसने इस इमेज को एक किस्म का एक्सेस कर लिया, ये कंप्लीट इमेज उसने गेट किया। जब आप गेट मेथड यूज़ करते हैं तो इस तरीके से बाइनरी फॉर्मेट में आपके पास इमेज आता है। लेकिन अगर आप उसकी सिर्फ यूआरएल चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यूआरएल, तो स्टोरेज यूआरएल, और उसके बाद आप इसको जब एक्सेस करेंगे तो अब आपके पास इसकी कंप्लीट यूआरएल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आ चुकी है। स्टोरेज के अंदर, पोस्ट के अंदर, थंबनेल के अंदर आपके पास ये इमेज मौजूद है। तो ये हमारी कहाँ से आ रहा है? ये डिफ़ॉल्ट जो हमने .env के अंदर स्टोरेज डिफाइन मेंशन किया है डिस्क, उसमें से आ रहा है। अगर आप इस डिस्क को सपोज ऐड नहीं करते, मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, सेव करूँगा और वापस ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि स्टोरेज के अंदर ये पोस्ट्स में से उठा रहा है इसको। और जबकि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ कि हमारे पास जो इमेजेस सेव हैं वो ऐप के अंदर सेव नहीं है, बल्कि ऐप के अंदर, पब्लिक के अंदर, इमेजेस के अंदर, वहाँ पर सॉरी नॉट इन इमेजेस, इन पोस्ट्स फोल्डर, यहाँ पर हमारे इमेजेस सेव हैं। और जबकि ये जो पाथ हमें दे रहा है यहाँ पर, ये जो है लोकल का पाथ है, मतलब जो लोकल डिस्क है हमारे पास इनसाइड फाइल सिस्टम्स, ये वाली जो पाथ है, ये वाला, वो हमें ये दे रहा है, जबकि हमारा जो एक्चुअल पाथ है वो ये है। तो अगर हमने एक पाथ सेट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल लोकल सेट किया हुआ है, तो हम पब्लिक से गेट करना चाह रहे हैं फोल्डर, तो यहाँ पर इसका एक पैरामीटर है डिस्क, उस डिस्क के बाद हम यूआरएल गेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं डिस्क में मेंशन कर देता हूँ भाई मुझे पब्लिक से ये यूआरएल चाहिए, नॉट फ्रॉम द लोकल। तो अब अगर मैं इसको रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि अब उसने स्टोरेज में से जाके पोस्ट में से थंबनेल को एक्सेस कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर तो पब्लिक लिखा हुआ नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पाथ है इट विल वर्क विदाउट मेंशनिंग द पब्लिक। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये इमेज आ गया, ये थंबनेल इमेज। तो ये जो यूआरएल है ये करेक्ट काम कर रही है, ये ऑटोमेटिकली स्टोरेज के अंदर से, ये जो स्टोरेज है लिंक है, ये स्टोरेज बेसिकली स्टोरेज के अंदर से जाके पब्लिक, क्योंकि हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि भाई मुझे पब्लिक से चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर लोकल मेंशन कर दूंगा, फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट लोकल ही है, लेकिन मैं सपोज लोकल मेंशन कर देता हूँ, तो ये हमें कुछ इस तरह का लिंक देगा। लोकल में हमें कुछ ये इस तरीके से लिंक मिलेगा, तो ये काम नहीं करता। तो इस तरीके से स्टोरेज डिस्क यूआरएल की मदद से हम जो है वो किसी भी थंबनेल को गेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ डाउनलोड और इसको सेव करता हूँ और वापस जाता हूँ ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर इसको मैं क्लिक रीलोड करता हूँ, तो ये कह रहा है फाइल नॉट फाउंड। डेफिनेटली हमने यहाँ पर लोकल दिया हुआ है तो पब्लिक देना होगा, क्योंकि सारी बात है लोकल में तो ये फाइल मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए इसने ये कहा कि ये फाइल मौजूद नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं डाई एंड डंप में इसने हमें वो फाइल के कंटेंट टाइप और उसकी कंटेंट डिस्पोजिशन और हेडर्स में उसने वो तमाम इंफॉर्मेशन दे दी कि मतलब अब हम इस फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं कि डाउनलोड करें। अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, इसको मैं ख़त्म करता हूँ और सेव करता हूँ इसको और रीलोड करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने कुछ भी शो नहीं किया। मतलब अब हमारे पास यहाँ पर कोई फाइल नहीं आई। तो पब्लिक डाउनलोड बेसिकली हमें लिंक दे देता है टू डाउनलोड द फाइल्स। हम किसी भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं आसानी के साथ। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि उसके बाद इसके हेडर्स भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो डाउनलोड मेथड में भी यूज टू जनरेट और रिस्पॉन्स दैट फोर्सेस द यूजर ब्राउजर टू डाउनलोड द फाइल एट द गिवन पाथ। द डाउनलोड मेथड एक्सेप्ट अ फाइल नेम एज द सेकंड आर्गुमेंट। तो यहाँ पर हमें इसको रिटर्न स्टोरेज डिस्क करना होगा। जब हम रिटर्न करेंगे, इसको रीलोड करेंगे, तो ये फाइल हमें यहाँ पर देखिए इसने बकायदा डाउनलोड का बता दिया कि आप इस फाइल को डाउनलोड करें। एक्चुअली मैंने रिटर्न नहीं लिखा था, जिसकी वजह से वो इसको गेट तो कर रहा था लेकिन रिटर्न नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से हम अलाउ कर सकते हैं कि सर्टन फाइल्स, अगर आपने कोई जिप फाइल या कोई किसी किस्म की फाइल अपलोड की है अपनी एप्लीकेशन में, तो आप उसको स्टोरेज डिस्क जहाँ पर आपने सेव किया वहाँ से यूज़र्स को डाउनलोड भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से देर आर मैनी अदर फीचर्स, लाइक अगर आप तमाम फाइल्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं, डायरेक्टरीज को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो कि आपकी पब्लिक फोल्डर में एक्सेस है, तो इसके लिए हमारे पास ऑल फाइल्स का ऑप्शन मौजूद है, जिसकी मदद से हम जो है वो डायरेक्टरीज को लिस्ट कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, एक फाइल्स और एक है ऑल फाइल्स। फाइल्स क्या करता है कि सिर्फ इस डायरेक्टरी के अंदर
मौजूद, अगर मैं यहाँ पर फाइल्स लिखता हूँ और यहाँ पर, बल्कि इसको फाइल्स इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर मेंशन करेंगे कहाँ से, तो मैं इसको पब्लिक फोल्डर से कह रहा हूँ कि मुझे पब्लिक फोल्डर के अंदर मौजूद तमाम फाइल्स चाहिए। तो जब मैं इसको रिटर्न करता हूँ तो देखिए हमारे पास उसने 2 फाइल्स बताई कि पब्लिक के अंदर से 2 फाइल्स मौजूद हैं, तो बाकी तो उसके अंदर फोल्डर्स बने हुए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर ऑल फाइल्स कर दूंगा तो देन वी कैन एक्सेस ऑल द फाइल्स। ये देखिए ये तमाम फाइल्स हमारे पास आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इस स्टोरेज क्लास को यूज़ करते हुए एक आप समझ लें कि एक इंटरफेस बना सकते हैं जहाँ पर आप इमेजेस वगैरह को अपलोड करें, डाउनलोड करें और उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मतलब lots of things you can perform using this all files and all directories option कि आप all files किसी भी डायरेक्टरी में से, मतलब मैं अगर लोकल में से करता हूँ यहाँ पर और इसको रीलोड करता हूँ तो लोकल के अंदर कोई फाइल मौजूद नहीं है, तो डेफिनेटली उसने हमें कोई फाइल शो नहीं की। तो ये हमारे पास है स्टोरेज का मेथड। अब जो हमने यूज़ किया है रिक्वेस्ट वाला मेथड वो भी प्रॉपर है, लेकिन हम स्टोर कर सकते हैं फाइल्स यूजिंग दिस मेथड एज वेल। सो हम पुट कर सकते हैं फाइल्स को जहां पर भी हम पुट करना चाहें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो तरीका हमने यूज़ किया ये वाला तरीका दैट इज़ प्रेफरेबल। अब यहाँ पर स्टोर एज में मुझे, चूंकि मैंने लोकल किया हुआ है, तो मुझे थर्ड आर्ग्यूमेंट देना होगा कि मुझे इन फाइल्स को सेव करना है पब्लिक में। अब एक और चीज़ है यहाँ पर, अगर आपको स्टोरेज में जाने में प्रॉब्लम है, लिंक नहीं पता या आपका लिंक डिफरेंट है, तो आप एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर पब्लिक फोल्डर में आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक स्टोरेज लिंक चाहिए जिस पर आप क्लिक करके उस पर्टिकुलर स्टोरेज में जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक टर्मिनल पर जाकर कमांड रन करनी होती है php artisan storage link। जैसे ही आप वो कमांड रन करेंगे आपके पब्लिक फोल्डर में एक स्टोरेज का एलियस या लिंक क्रिएट हो जाएगा, शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा और उस पर आप क्लिक करके उस पर्टिकुलर फोल्डर में आसानी के साथ जा सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर डिफरेंट इंस्टेंसेस को हमने देख लिया किस तरीके से गेट करते हैं। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिलीटिंग फाइल्स। यस, हम जानते हैं कि PHP के अंदर हमारे पास अनलिंक का एक मेथड मौजूद है जिसकी मदद से हम फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। सो लारावेल के अंदर हमारे पास जो फीचर मौजूद है वो है डिलीट का। हम डिलीट कर सकते हैं किसी भी स्टोरेज में से किसी भी फाइल को यूजिंग जस्ट सिंपली डिलीट। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस फाइल को डिलीट करना चाह रहा हूँ जो कि इस पोस्ट 0 के साथ अटैच्ड है, तो मैं कैसे डिलीट करूँगा? मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टोरेज कॉलन कॉलन, फिर इसको मैं डिस्क प्रोवाइड करूँगा, कहाँ पर है? पब्लिक, फिर मैं इसको डिलीट का मेथड प्रोवाइड करूँगा, सिंपली डिलीट। फिर हम उस फोल्डर का नाम लिखेंगे जहाँ पर पाथ है, तो हमें पता है कि पाथ हमने डायरेक्ट सेव किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर 0 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थंबनेल, तो ये ऑटोमेटिकली उसको उठा के, अब मैं अगर यहाँ पर रिटर्न व्यू कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि जो 0th इंडेक्स का जो इमेज है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है हमारे इस एडमिन पैनल से। तो मैं अभी फिलहाल इसको कमेंट करता हूँ और वापस पोस्ट पर आता हूँ, तो ये जो 0th इंडेक्स है ये वाला, ये इमेज ये रिमूव हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस तरीके से करेंगे और इसको मैं अब करता हूँ रीलोड। इसको रिमूव हो जाना चाहिए, डंप करते हैं, सेव किया। सो पब्लिक डिस्क में से पब्लिक हमने डिलीट किया, इसको रीलोड करते हैं तो इसने कहा कि फॉल्स। इट मीन्स उसको ये जो पाथ है ये एक्चुअली सही नहीं मिल रहा होगा, पोस्ट 0 थंबनेल। तो हम यहाँ पर इसका डिलीट, तो इसने कहा स्टोरेज डिस्क पब्लिक डिलीट पोस्ट 0 थंबनेल। तो ये तो ठीक है कि उसने यहाँ पर इसको गेट कर लिया और इसको डिलीट करना चाहिए। लेट मी सी। ओके, तो देख सकते हैं कि यहाँ से वो डिलीट हो चुका है इमेज। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कैशे की, तो वो कैशे में से उठा रहा था इमेज को, क्योंकि मैंने जब देखा इसमें जाके स्टोरेज के अंदर तो वो फाइल मौजूद नहीं थी। सपोज मैं यहाँ पर 1 को करता हूँ अगर डिलीट, अब तो वापस मैं ब्राउज़र में आता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, तो देखें इमेज रिमूव नहीं हुआ
क्योंकि वो कैशेज में से उठा रहा है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके राइट क्लिक करके यहाँ पर एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रीलोड करूँगा तो ये इमेज यहाँ से अब गायब हो जाएगा। तो ये वो कैशे का इशू था। तो देख सकते हैं कि वो इमेज यहाँ से गायब हो चुका है। तो ये डिलीट का तरीका है डिलीट को यूज़ करने का। मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी जो कैशे है वो प्रॉब्लम ना करे। तो ये जो डिलीट मेथड है ये बेसिकली इसी वजह से प्रॉब्लम कर रहा था कि वो मैंने कैशे में से डिलीट कर रहा था। तो इस तरीके से हम किसी भी लोकेशन से, चाहे वो आपके पास FTP है, S3 है, आप किसी भी इमेज को रिमूव कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं यूजिंग दिस डिलीट मेथड। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कस्टम ड्राइवर्स का भी ऑप्शन मौजूद है कि आप कस्टम फाइल सिस्टम को भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमने डायरेक्टरीज को देख लिया, डिलीटिंग फाइल्स को देख लिया। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम फाइल्स को अपलोड करते हैं यूजिंग रिक्वेस्ट फाइल एंड दिस वन। आई विल प्रेफर दिस मेथड कि आप इसी मेथड को यूज़ करेंगे, स्टोर को यूज़ करेंगे जो डिफ़ॉल्ट आपका फाइल सिस्टम है, जो कि आपके फाइल सिस्टम्स में डिफाइन है, जो कि डिफ़ॉल्ट लोकल है, इसको यूज़ करेगा। अगर आप एज एन आर्ग्यूमेंट थर्ड पैरामीटर स्टोर एज को प्रोवाइड कर सकते हैं कि किस में जाकर उसको सेव करें। तो इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से हम फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप laravel.com पर जाएं, यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, डिगिंग डीपर में, और यहाँ पर आप आएंगे, बल्कि यहाँ से पहले आपने 6.x को ज़रूर सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि कुछ फीचर इसमें ऐसे हैं जो 7.x के लिए हैं। तो यहाँ से आप फाइल स्टोरेज में आएंगे, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास तमाम की तमाम ऑप्शंस जो हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कीजिए, कैसे पुट कर सकते हैं फाइल्स को, कैसे अपेंड कर सकते हैं, प्रीपेंड कर सकते हैं। द प्रीपेंड एंड अपेंड मेथड अलाउ यू टू राइट टू द बिगिनिंग और एंड ऑफ अ फाइल। तो आप मतलब प्रीपेंड और पेंड की मदद से किसी फाइल को जो कि राइटेबल हो, जिसके अंदर आप राइट कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट फाइल है तो उसको आप टेक्स्ट उसमें फर्दर ऐड कर सकते हैं। उसको गेट करेंगे ऑटोमेटिकली, प्रीपेंड जो है वो शुरू में कर देगा और अपेंड जो है वो लास्ट में उसको ऐड कर देगा। तो इसको आप इसके अलावा मूव कर सकते हैं स्टोरेज कॉपी के थ्रू, फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। आपके पास ये देखिए ये दोनों ऑप्शंस भी मौजूद है। तो ये लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि इस फाइल स्टोरेज को, डॉक्यूमेंटेशन को एक दफ़ा गो थ्रू करें, और जहाँ पर आपको जो चीज़ समझ नहीं आती वो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसको जो भी पॉसिबल आंसर हो वो मैं आपको दे सकूँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने कुछ डिग किया डीपर अबाउट फाइल स्टोरेज के, किस तरीके से फाइल स्टोरेज काम करता है, फाइल सिस्टम्स को कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम डिस्क्स को यूज़ कर सकते हैं ऑन डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, और इसके अलावा बेल आइकन को दबाते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। स्टे एट होम, स्टे सेफ। कोरोना वायरस से बचना है तो आपको एहतियात करना ज़रूरी है। घर पे रहिए, एंजॉय कीजिए, वीडियो ट्यूटोरियल्स देखिए और लर्न कीजिए until दिस कोरोना वायरस गॉन अवे। तो विद दिस रिकमेंडेशन मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।